जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक आश्रम दिखाई दे रहा होगा आपको, और वहाँ पर पेड़ पौधे, बाग बगीचे, और दिखाई दे रहा होगा कि आज ये जगह कितना रमणीय, कितना सुंदर, और समाज के वर्ग, सभी वर्ग के लोग यहाँ आकर के शांति का अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ये जगह दिखाई दे रही है। किंतु अगर आप आज से 15-20 साल पहले की अगर आप देखते हैं कि 15-20 साल पहले यहाँ पर, है ना, क्या माहौल रहा होगा, तो यहाँ पर माहौल था, एक भी तो पौधे नहीं थे, एक भी ऐसा पेड़ नहीं था, कोई मंदिर आश्रम नहीं थी, और यहाँ पर सिर्फ झुंडा खड़ा था, मरा हुआ जानवरों का शरीर फेंका जाता था। उसके कुछ समय बाद यहाँ पर जैसे जैसे सड़क रोड बनने चालू हुए, कच्चे से पक्के हुए, यहाँ पर उन लोगों का जमावड़ा होने लग गया। शाम होते ही जो लोग दारू दक्कड़ पीने वाले, चोरी चकारी करने वाले, ऐसे लोगों का ये अड्डा बन चुका था। तो 15-20 साल पहले एक संत आते हैं, अपना मेहनत करते हैं, यहाँ बाग बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, लोगों से सहयोग लेकर के, क्षेत्र से सहयोग लेकर के, गांव से, समाज से सहयोग लेकर के ये सब चीज बनाते हैं, और इस जगह को मतलब एक स्वर्ग ही समझो इसे। तो धरती का ऐसा है, अगर कोई जगह है जो इतनी खराब थी और ऐसे जगह में तब्दील हो जाए तो स्वर्ग ही माना जाएगा। तो ये जो बाग बगीचा बनाए, ऐसे खराब जगह को आबाद किए, ये जो मंदिर बनाए, धर्म स्थल बनाए, तो ऐसे कार्य करने वाले संत इस देश में क्या धर्म सेवा का काम, समाज सेवा का काम, देश सेवा का काम नहीं कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो गलत किए। वो गलत इसलिए किए क्योंकि ये बना करके उन्होंने देश के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। उनको अपने लिए करना था, कहीं 7 दिन 10 दिन का योग शिविर लगाना था, किसी 7 दिन का भागवत करना था तो अपना पेमेंट तय करना था। शिविर लगाना था तो 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए से लेकर के बड़े बड़े VIP लोग तो कहते हैं कि बगल में बैठना है तो 11,000 21,000 की पर्ची कटवाओ और पहले नंबर पे आओ। अगर ये करते और स्वयं का कहीं पर जमीन खरीद करके, मकान, दुकान, आश्रम बना करके व्यापार करते, तब तो वो देश सेवक, धर्म सेवक, समाज को बढ़ाने वाले, धर्म को बढ़ाने वाले कहलाते, देश को कुछ देने वाले कहलाते, क्योंकि वो अपने लिए बनाते, VIP बन जाते, तब तो वो इसलिए। और अभी जो आप देख रहे हैं, जो वास्तव में धर्म सेवा, समाज सेवा, प्रकृति सेवा तक निस्वार्थ, जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कि बनाया, किया, वो इस देश में धर्म का विस्तार करने वाले नहीं, वो इस देश में संत नहीं, वो इस देश में VIP तो छोड़ो, VIP तो संत बनना ही नहीं चाहता। संत तो आम आदमी के लिए ही होता है, VIPों के लिए नहीं होता संत। जो VIP संत अपने आप को बताते हैं वो संत ही नहीं है, दरअसल सिर्फ वो VIP आम पब्लिक की तरह है। तो बताइए कि वाकई में क्या ये योग का व्यापार करने वाले और कथा के व्यापार करने वाले धर्म का विस्तार कर रहे हैं, या इस प्रकार गांव, समाज, देश, शहर को निस्वार्थ भाव से अपने लिए ना कुछ करके, पर्यावरण के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए ऐसे पड़े जहां शरारती तत्व, सामाजिक तत्व बैठते रहे हों, उस जगह को स्वर्ग में तब्दील करके आश्रम, बाग बगीचे बनाने वाले संत देश सेवा कर रहे हैं, धर्म का विस्तार कर रहे हैं। ये जनता पर तय करता हूं। ओम नमो नारायण। कि जनता इसका निर्णय करे कि कौन है देशभक्त, कौन है धर्म सेवा करने वाले, कौन धर्म का विस्तार कर रहे हैं और कौन धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और स्वयं VIP बन रहे हैं। शासन प्रशासन भी सोचे, इस देश की सरकारें भी सोचें और बताएं
कि वाकई में क्या धर्म सेवा वो है, देश सेवा वो है, या धर्म सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, प्रकृति सेवा ये है। जिन्होंने अपने करोड़ों का टर्नओवर नहीं बनाए, अपने आप को वीआईपी संत नहीं बनाए, किंतु इस देश को, इस प्रकृति को, इस समाज को, इस संस्कृति को निस्वार्थ भाव से बना करके दे गए, और ऐसे बनाते हैं और देते हैं। कि वो देश सेवा, धर्म सेवा कर रहे हैं, कौन कर रहा है, जरा इस पर विचार करें और इसका निर्णय करें। सरकार से भी जवाब चाहिए, प्रशासन से भी जवाब चाहिए, और आज के पब्लिक से भी जवाब चाहिए कि आप भी विचार करें और बताएं कि कौन वास्तव में धर्म देश का विस्तार कर रहे हैं, कौन धर्म का हित चाह रहे हैं, कौन देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। जो ऐसा काम कर रहे हैं वो, या जो कथा और एक का व्यापार कर रहे हैं वो। जय हिंद।